सभी को जय मसीह प्रियो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जाएंगे कि उपवास कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये 5 बातें जो यीशु मसीह से आपके जुड़ने में मदद करेगी। 1. परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना। उपवास के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और परमेश्वर के और अधिक करीब आते हैं। यह हमें प्रार्थना में गहराई और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे हमारे और परमेश्वर के बीच का संबंध मजबूत होता है। 2. पश्चाताप और आत्म परिवर्तन। उपवास का एक उद्देश्य अपने पापों का पश्चाताप करना और आत्म परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाना है। यह हमें अपनी गलतियों को पहचानने और अपने जीवन में सुधार करने की प्रेरणा देता है। 3. आत्मिक और मानसिक शांति प्राप्त करना। उपवास करने से मन और आत्मा शांति पाते हैं। यह शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और हमें ध्यान और मनन करने का अवसर देता है। 4. दुष्ट आत्माओं और प्रलोभनों का सामना करना। बाइबल के अनुसार उपवास से आत्मिक शक्ति मिलती है, जो हमें दुष्ट आत्माओं और प्रलोभनों का सामना करने में सक्षम बनाती है। यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास के बाद शैतान के प्रलोभनों का सामना किया था। 5. महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मार्गदर्शन पाना। उपवास और प्रार्थना के समय परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने में सहायता मिलती है। कई बार जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उपवास किया जाता है ताकि परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखा सके। ये 5 कारण उपवास के आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभों को समझने में मदद करते हैं। यहाँ उपवास के लिए 10 बाइबल के वचन और उनके अर्थ दिए गए हैं, जो उपवास के महत्व और उसकी आत्मिक गहराई को समझाते हैं। अब हम जानेंगे उन 10 वचनों के बारे में। एक वचन मत्ती 6:16 से 18 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटी मनुष्यों के समान अपना मुंह उदास मत बनाओ। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो छिपे में है वह तुझे देखे। उपवास का उद्देश्य दिखावा नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने विनम्रता से समर्पण करना है। इसे छिपे में करना चाहिए ताकि केवल परमेश्वर जाने। 2 वचन यशायाह 58:6 में लिखा है, क्या वह उपवास जिसे मैं चाहता हूं यह नहीं है कि अन्याय के बंधन तोड़े जाएं और जुए की रस्सियां खोल दी जाएं और जो अति कठिनाई में हैं उन्हें छुड़ाया जाए। सच्चा उपवास केवल भूखा रहने से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, अन्याय को खत्म करने और जरूरतमंदों को सहायता देने से होता है। 3 वचन योएल 2:12 में लिखा है, इसलिए अब भी यहोवा की यह वाणी है, पूरे मन से उपवास, रोना और विलाप के साथ मेरी ओर लौट आओ। उपवास एक आत्मिक साधन है जिससे हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं और पुनः उसकी ओर लौट सकते हैं। 4 वचन भजन संहिता 35:13 में लिखा है, जब वे बीमार थे तो मैंने टाट ओढ़ा और अपने प्राण को उपवास द्वारा नम्र किया। उपवास में विनम्रता और आत्मा का आत्मसमर्पण शामिल है। यह दिखाता है कि हम खुद को परमेश्वर के सामने छोटा मानते हैं और उसकी मदद के लिए भरोसा करते हैं। 5 वचन मत्ती 4:2 के लिखा है, और वह 40 दिन और 40 रात उपवास करता रहा और अंत में उसे भूख लगी। यह वचन दर्शाता है कि यीशु ने कठिनाई के समय में भी परमेश्वर पर भरोसा किया। उपवास के माध्यम से उन्होंने आत्मिक शक्ति प्राप्त की और शैतान के प्रलोभनों का सामना किया। 6 वचन नीति वचन 16:3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा के हाथ में सौंप दे, तब तेरी योजनाएं सफल होंगी। उपवास में हम अपने कार्यों और इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। यह आत्मसमर्पण से हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की प्रेरणा मिलती है। 7 वचन दानियेल 9:3 में लिखा है, मैंने अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर किया, ताकि प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट के साथ, उपवास में टाट और राख के साथ उससे विनती करूं। उपवास के समय प्रार्थना और आत्मिक समर्पण आवश्यक हैं। यह वचन दानियेल का परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण दर्शाता है। 8 वचन प्रेरितों के काम 13:2-3 में लिखा है, जब वे उपवास कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने कहा, मुझे बरनाबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उपवास के दौरान पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन और निर्देश देता है। यह वचन दिखाता है
कि उपवास में परमेश्वर की आवाज सुनना आसान होता है। 9वां वचन एजरा 8:23 में लिखा है, तब हमने उपवास रखा और अपने परमेश्वर से उस विषय में विनती की और उसने हमारी सुन ली। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। यह विश्वास को मजबूत करता है कि परमेश्वर हर स्थिति में हमारी सहायता करता है। 10 वचन यशायाह 58:3 में लिखा है, वे कहते हैं, हमने उपवास किया और तूने नहीं देखा, हम अपने प्राण को नम्र करते हैं और तूने ध्यान नहीं दिया। देखो, अपने उपवास के दिन में तुम अपनी ही इच्छाओं का पालन करते हो। यह वचन उपवास का सही तरीका सिखाता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर परमेश्वर की सेवा नहीं करते, तो उपवास का कोई लाभ नहीं होता। यह वचन उपवास के आत्मिक अर्थ, उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ और सही दृष्टिकोण को समझने में सहायक है। वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो लाइक करके अपने सभी मसीह को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी जय मसीह, अमीन।